हेलो दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और घर पे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपने घर के परिवार सब मतलब समझ रहे होंगे कि ये जो हालात है कितनी क्रिटिकल है या हम लोगों को कितना संभल कर रहना होगा। खैर, मैं आज ये नहीं बोलने वाली हूँ कि हाँ मास्क पहनिए, सैनिटाइज़र लगाइए, बाहर मत निकलिए, जितना ज़रूरत है उतना जाइए और बुखार है या कुछ अपना फर्स्ट एड का ख्याल रखिए। नहीं, मेरा कंसर्न है कि आखिर हम लोग ये तो देख रहे हैं कि अरे बहुत सारे मतलब प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, कोरोना की वजह से मौतें हो रही है, बहुत बढ़ गया है, उसका इफ़ेक्ट बढ़ गया है। और कुछ लोग सरकार को बोलते हैं, कुछ लोग दूसरों को गाली करते हैं, ब्लेम करते हैं। और ये भी होता है कि उसके हिसाब से ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, ये होना है, ये होगा, ऐसा बहुत कुछ चल रहा है। पर आप सोचिए कि आखिर ये स्टार्ट ही क्यों हुआ। तो इसी में हमारा सल्यूशन भी है। ऐसा नहीं है कि कोरोना आया तो क्या उसके बाद और कुछ नहीं आएगा, पक्का आने वाला है। ये ऐसा हार्ड ट्रूथ है ना कि अभी कोरोना अगर चला गया तो कल को कुछ आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि उसका रीज़न है कि हम लोगों ने उसके लिए रास्ता बना दिया है। जी हाँ, वैसे हाँ ऑफिशियली तो है कि वुहान से जो मेजर बस्ट आउट हुआ इस पैंडेमिक का, बट कुछ रिसर्च ऐसे भी आए हैं कि कोविड-19 उसके जो कुछ सिम्टम्स इटली, फ्रेंच के वेस्ट वाटर सीवेज से मिला था जब वुहान में ये जो पैंडेमिक फैलने से पहले। तो वहाँ पे मतलब कैसे आया? क्योंकि हम लोगों ने एनवायरनमेंट का ख्याल नहीं रखा, हम लोगों ने इतना कचरा क्रिएट किया है। और आप सोचिए ना लॉजिकली कि जब कुछ आप आर्टिफिशियली करते हैं, इतना सब ऐड करते, तो उसका केमिकल, फिजिकल, एनवायरनमेंट कुछ तो रिएक्शन होता होगा, जिसका नेगेटिव रिएक्शन का एक जीता जाता एग्जाम्पल यही कोविड हो गया है। तो अगर हम लोग नहीं सुधरे, हम लोग अभी अपने एनवायरनमेंट का ख्याल नहीं रखेंगे और अपनी जो ये आदत है उसी को कंटिन्यू करेंगे तो शायद एक साल दो में ये कोविड तो ख़त्म हो जाएगा, पर एक नया कोविड के लिए हम खुद को ही जिम्मेदार करेंगे पड़ेगा। हाँ, अभी बहुत सारे अवेयरनेस आ रहे हैं कि हमें अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे लॉ भी आए हैं, रेगुलेशन, और जागरूकता भी बढ़ रही है। पर अभी और ज़्यादा फास्ट उसको इम्प्लीमेंट करना भी पड़ेगा, राइट? कि फिर एक पैंडेमिक आएगा तो अभी तो शायद 100 साल का गैप है एक पैंडेमिक, लास्ट पैंडेमिक और इसमें। और अगर हम लोग नहीं सुधरे और हमारा ये जो एनवायरनमेंट, हमने अगर प्रकृति का ये जो संतुलन बिगाड़ दिया, तो डेफिनेटली हम अपने टाइम पे एक और पैंडेमिक देख लेंगे, हमारे बच्चे एक और पैंडेमिक सफ़र करेंगे क्योंकि हम लोग नहीं सुधरे। तो प्लीज़ ये बात को समझिए। आप लोग पढ़े लिखे हैं, आप लोग देख रहे हैं, अभी सामने देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो प्लीज़ 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 ये हमें सीख लेनी है यहाँ से। देखिए, पैंडेमिक है, पहले भी आया था और हमारी ये जो ज़िंदगी है चल रही है, तो डेफिनेटली इस पैंडेमिक भी कुछ लोग हैं जो हम ओवरकम करेंगे और आगे ज़िंदगी चलेगी। पर उस ज़िंदगी की क्वालिटी हमारे हाथ में है कि कितनी बेहतर बना सके कि ये जो कोविड जैसे पैंडेमिक आए ही ना। अगर आएगा तो भी इतनी बड़ी नहीं आएगी कि हम लोग इतना जो टेरर फैला दिया है उतना तक हम उसको ड्रैग ना करें। तो इसके लिए मैं आप लोगों से विनती करती हूँ कि अभी कम से कम बस छोटे छोटे कोशिश तो शुरू कीजिए कि ज़्यादा जो हम लोग प्लास्टिक यूज़ करते हैं या फिर ऐसे जो नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ें हैं जो कि एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करता है, हमारे जो वाटर बॉडी से उसको पॉल्यूट करता है, प्लीज़ कोशिश कीजिए कि उसकी इस्तेमाल कम से कम करें। और अगर हो सकता है तो उसको रीयूज़ करें, और अगर फेंक भी रहे तो कम से कम उसको इतना अरेंज, जैसे कि हमारा अभी है वेस्ट सेग्रीगेशन का, ड्राई वेस्ट, वेट वेस्ट, उसके हिसाब से अलग रखें, जैसे कि जो लोग वेस्ट को मैनेज करते हैं उनको आसानी होगी उसको फिर से प्रोसेसिंग करने के लिए। क्योंकि जब हम मिक्स कर देते हैं ना, सच में बहुत डिफ़िकल्ट है। और आप लोगों को बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है कि ज़्यादा जो प्लास्टिक समंदर में जा रहे हैं या फिर नदी में जा रहे हैं, कम मिट्टी में भी है, कितना कितना इफ़ेक्ट कर रहा है। तो मैं वो पूरा स्टैटिस्टिक में नहीं जाऊंगी, आपको पता है। तो प्लीज़ हाँ ठीक है, जितना हमने नुकसान कर लिया, पर अब हम एक
एक एक छोटे छोटे स्टेप से भी उस नुकसान की भरपाई करना शुरू करेंगे। कोविड आया है, चला भी जाएगा डेफिनेटली। हम लोगों को तब तक सिर्फ अपना ख्याल रखना है, अपनों का ख्याल रखना है और अपने इस धरती का भी ख्याल रखना है। आज से एक आप प्लेट्स ले लीजिए कि आप कुछ तो ऐसे करेंगे कि हम आपके घर से कचरा 1 या 2 प्लास्टिक बोतल भी अगर कम होता है तो वो भी बहुत है। ठीक है, थैंक यू।